हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के इस राजस्थान सेट के इस सेशन में आप सभी का एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान सेट के स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान सेट एग्जाम की, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। साथियों, यदि आप राजस्थान सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है पेपर फर्स्ट को जो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। यदि आप पेपर फर्स्ट में 70+ स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों के लिए राजस्थान सेट क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके पीछे रीजन, सबसे बड़ी बात जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि जो कट ऑफ है वो बहुत जबरदस्त जा रही है। फिर मैंने उसमें स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे और उस कमेंट्स में जो है स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इतनी हाई कट ऑफ जा रही है तो फिर हम क्या करें। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे आप लोगों से इस चीज को लेकर बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये थी कि स्टूडेंट्स को लगता है कि पेपर फर्स्ट जो है वो आम, जो उनका राजस्थान में पेपर फर्स्ट होता है जो उनका जीके से रिलेटेड होता है, तो वो वैसा ही कुछ पेपर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे हैं। बिना पढ़े आप लोग जो है इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो अगर आपकी जो भी उलझने हैं वो आज अपन समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कुछ इसके बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो अपन बात करेंगे। यानी कि कौन सी यूनिट्स ज्यादा जो है आप लोगों को मार्क्स दिलाने वाली होती है, कौन सी यूनिट समझने वाली होती है, इस तरीके से अपन जो है इसको लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप सेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि राजस्थान सेट से संबंधित आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिल सके। राजस्थान सेट का अपने चैनल जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है उसके ऊपर अपना लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डेड बैच है अभी। और लाइव क्लासेस भी धीरे धीरे आप लोगों को मिल जाएंगी। लाइव जितनी हो सकेगी पॉसिबल उतना करेंगे। बाकी रिकॉर्डेड जो बैच है वो लेटेस्ट बैच है, कंप्लीट आप लोगों को जो है ये अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है तो आप लोग इसको वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो अपना पेपर फर्स्ट है, ठीक है, एप्टीट्यूड वाला, वो कोई आम जीके का पेपर नहीं है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। एक तो 10 यूनिट्स है और एवरी यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 50 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर करने पड़ते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं? 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए आते हैं। अब यहाँ पर मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो बात लेकर आया हूँ कि यहाँ पर आपके पेन 50 में से जो है कम से कम 35+ क्वेश्चन यहाँ पर सही होने चाहिए, तब आप अपना सेट क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना सेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देख लेना 70-70% जो है वो कट ऑफ गई है। नेट्स को भी पार कर दिया राजस्थान सेट ने, 2023 वाले ने। तो अब आप सोच के देखिए, अगर आप अपना सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को पेपर फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जो सीएसआईआर नेट देंगे उनका पेपर फर्स्ट अलग होता है। वो आप अपना सिलेबस एक बार सीएसआईआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, ताकि आप लोगों को, और सीएसआईआर नेट की तरह सेट में भी उनके लिए माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी। एक तो स्टूडेंट जो है वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है, या 90% राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं, हालांकि सेट उनका क्वालिफाई हो रहा है, पेपर फर्स्ट को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मैंने तो, उनको पता ही नहीं पेपर फर्स्ट में क्या है और वो पेपर देने जा रहा है राजस्थान में सेट एग्जाम। देखिए, ठीक है, कि भाई अपने को कॉलेज में पढ़ाने का अवसर मिलेगा, सेट क्वालिफाई हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर मिलेगा। निकल जाए तो अच्छी बात है, क्वालिफाई है, माइनस मार्किंग नहीं है। निकल जाए तो ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं है। जबकि मैं कहता हूँ फर्स्ट पेपर आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमजोरी, एक तो स्टूडेंट्स क्या करता है, सभी यूनिट्स को नहीं पढ़ के जाता। ठीक है, यूँ सोचता है कि 5-7 यूनिट पढ़ जाऊंगा, कोई मैथ से डरेगा डरेगा, कोई जो है डाटा इंटरप्रिटेशन से डरेगा, कोई किसी यूनिट से डरेगा तो पढ़ के नहीं जाएगा उसको। तो ऐसी स्थिति में 5 क्वेश्चन तो उसके बिल्कुल ही गलत हो गए। 5 क्वेश्चन को तो उसको देखना ही नहीं पड़ा। ठीक है, और तुक्के लगा के आएगा वहां पर। तो ऐसी कंडीशन में बताओ उसका सेट कैसे क्वालिफाई होगा। तो मैं कुछ फंडामेंटल्स आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन करें। जैसे अपन बात करें सबसे हाई स्कोरिंग, ठीक है, सबसे हाई स्कोरिंग कौन सी यूनिट है? तो देखिए, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो थर्ड यूनिट है ना, जिसको अपन वो बोलते हैं बोध वाले प्रश्न, पैराग्राफ, ये सबसे ज्यादा मैं इसको ये मानता हूँ कि यदि आप इनके पांचों क्वेश्चन सही कर सकते हैं तो इसकी रेगुलर आप लोग करें क्या, एक पैराग्राफ की आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करके जाएं।
आप लोगों को यहाँ पर जो है इसका पूरा बेनिफिट होगा। ठीक है, आप लोग जो है मैथमेटिकल रीजनिंग है वो वाली यूनिट आप लोग पढ़ के जाइए, वहां पर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर यदि प्रैक्टिस है तो गलत होने के चांस नहीं है। एक अपन बात करें डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, वो सवाल आता है ना ऐसे वो गोले वाला मैथमेटिक्स वाला, ठीक है, इतनी सैलरी मिलती है, इतनों को ये मिलती है, तो इनके 5 सवाल करने होते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करके गए, क्योंकि राजस्थान का बच्चा मैथमेटिक्स से भागता है, ठीक है, यदि आप उसको सोल्व करके गए तो आप लोगों को जो है ये मुफ्त के नंबर मिलते हैं और पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। 15 जो क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर सही हो सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ये बताओ अगर किसी को अगर आप प्रैक्टिस करके जाओ तो क्या क्वेश्चन गलत होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, दूसरी अगर यूनिट की अपन बात करें कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है अपनी 3 यूनिटें होती हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। जैसे अपन बात करें आईसीटी है, सॉरी टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीडिंग एप्टीट्यूड है और लॉजिकल जो है रीजनिंग है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट है और एक लॉजिकल रीजनिंग है। अगर आप इन तीनों यूनिट्स को अगर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के ढंग से क्लियर है तो आप लोग जो है इसको ढंग से कर सकते हैं। एथिक्स ऑफ रिसर्च है, ठीक है, या जितने भी अगर अपन बात करें कि ब्लूम का है, टेक्सोनॉमी है वगैरह, तो यहाँ से आप लोगों के लिए काफी क्वेश्चन आते हैं। डायनामिक एंड इंफॉर्मेटिव अगर यूनिट की अपन बात करें तो आईसीटी है, पीपल एनवायरनमेंट है और आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन है। ठीक है, तो ये 9 यूनिट अपनी लगभग जो है आप लोगों को यहाँ पर, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, इसमें कुछ कौन सा जो है अभी पर्यावरण सम्मेलन हो गया भारत में, जो 1986 का जो एनवायरमेंटल एक्ट है वो पढ़ लिया। ठीक है, तो डिजिटल इनिशिएटिव वगैरह जो है वो आप लोगों को अच्छा जो है आप लोगों को यहाँ पर अवसर मिलता है, तो आप लोग जो है इसको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइए, तो काफी इजी हो जाता है अपने लिए ये सॉल्व करना। ठीक है, इसके अलावा यदि आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो वैसे तो देखो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से करके जाएंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों का यहाँ पर परिणाम रहेगा। ठीक है, अब मेरा तो जो सबसे बड़ा मंत्र है वो ही है, एक तो इसमें सबसे बड़ा मंत्र आपको मैं अगर कहूँ कि सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है, तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी भाई सेट के तो पुराने भाई जो पेपर हुए हैं आप उनको देख लेना। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आप लोग एक तो जरूर देखना। नेट के जो 5 ईयर क्वेश्चन है, 5 यानी कि 10 पेपर हो गए, आप उनको देख के जाना। और इन क्वेश्चंस को कुछ क्या करते हैं, कोई एक बुक ले आएंगे और सर ने कहा था या ज्यादातर चैनल्स पे वो यही देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, तो अब वहां पर वो क्या करता है, उसको बुक्स को सोल्व करना शुरू कर देता है। जबकि एक्चुअल में होता क्या है, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उन चारों क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करना पड़ता है, चारों ऑप्शन का। ठीक है, अगर एक सही है तो वो तो चलो अच्छी बात है, बाकी ये तीनों के अंदर क्या दे रखा है वो भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों का जो है यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसलिए क्या करता है एनटीए, बार बार जो है क्वेश्चनों को रिपीट करता है लेकिन स्टूडेंट फिर भी पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसको चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की। ठीक है, टाइमिंग मैनेजमेंट आप लोगों का होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट को मुझे 60 मिनट से 65 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देना है। ठीक है, और जितना हो सके उतना फास्ट प्रैक्टिस कीजिए, डेली एक पेपर सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए, ये सब चीजें क्या करेंगे आप लोगों को हेल्प करेंगी। और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली यूनिट है उनको अभी सीखते रहिए और लास्ट में उनकी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, आपकी सफलता अपने आप ही क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है, खुद के शॉर्ट्स नोट्स बना के रखें लास्ट टाइम्स के लिए, ताकि आप लोग जो है उनको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकें, लास्ट टाइम में उनको पढ़ सकें। ठीक है, तो आप लोगों को एक तो ये मेरा थोड़ा सा ये टिप्स वगैरह थी कि आप अपना सेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर बुक्स कौन सी पढ़ें, तो देखिए अभी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप, मैं जैसे आपको केवीएस मदान, आप लोग सुनते भी होंगे, केवीएस मदान ले आए या मैग्रा हिल की बुक ले आए या जेआरएफ अड्डा की इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स ले लें, तो आप मंगवा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें इतना समय नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना नोट्स के माध्यम से पढ़िए। ठीक है, जैसे जेआरएफ अड्डा के जो नोट्स वगैरह हैं हैंड रिटन, तो वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो ऐसा कुछ आप लोग करिए ताकि आप लोगों को जो है वो बेहतरीन काम हो जाए। तो चलिए, इसके अलावा आप लोगों के कोई और क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट कर देना, और सेशन पे पहली बार जुड़े हैं तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।